नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई और खबर के साथ वो पत्र भी आया कि केसी वेणुगोपाल, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, उन्होंने आलोक शर्मा को सचिव पद से और प्रवक्ता पद से हटा दिया तात्काल प्रभाव से। वर्तमान में पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री में, मतलब न्यूज चैनल्स में, एक दो ही चेहरे हैं कांग्रेस के पास जो पूरे ताकत से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। नो डाउट उसमें सुप्रिया श्रीनेट भी है, जहां अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा पे कमांड है और मुंहतोड़ जवाब देती है, और दूसरे थे आलोक शर्मा। इन दोनों के सिवा मुझे कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं दिखता। कोई है, नागपुर से लोंढे आते हैं, लेकिन अभी उनको राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित होने देंगे तब ना। लेकिन वो आलोक शर्मा जो हर डिबेट में, सुधांशु त्रिवेदी हो या कोई बड़े संबित पात्रा हो या फिर चैनल के एंकर्स हो, सबको आईना दिखाते थे, अच्छे पढ़े लिखे, उनको हटना जब खबर आई तो मैंने उसको एक सिरे से देखा तो पता पड़ा इसमें न्यूज को लेके कोई बात नहीं है। भले ही चर्चा होगी कि चैनल पे ये हो गया इसलिए ना, इसका रूट कॉज है कि आलोक शर्मा ने बीजेपी के जो स्लीपर सेल है कांग्रेस के, उससे सीधा टकराव दिया। आलोक शर्मा को पंजाब का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, पंजाब दिया उनके पास। साथ में बघेल साहब पहुंचे पंजाब की इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनके। पंजाब में देवेंद्र यादव और हरीश चौधरी ये पहले से काम कर रहे थे और इनका राज था। इन्हें आलोक शर्मा वहां असह्य हो रहे थे क्योंकि आलोक दो टूक बात करते हैं और पार्टी का सोचते हैं। आलोक पहली बार गए तो उन्हें ये जांच पड़ताल में समझ में आ गया कि लोकसभा चुनाव में जो फंड केंद्र से आया था, मतलब पार्टी के ऑफिस से आया था, कार्यालय से, उसमें से आधा तो वैसे ही खा गए, क्योंकि चुनाव इनके लिए पैसा कमाने का साधन था, ना कि चुनाव जीतने का। उन्होंने बहुत तहकीकात कही, बहुत दिल टूटा, लेकिन एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट ऊपर देते रहे। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो पार्टी के अध्यक्ष है अमरेंद्र राजा बड़िंग, वो निष्क्रियता में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दी। स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वो एक जगह भी नहीं गए। उपचुनाव होते हैं, वहां भी वो दिखाई नहीं देते। आम आदमी पार्टी के सरकार के अब मात्र 1.5-2 साल बचे हैं, लेकिन जब से वो सत्ता में है तब तक कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन किया, ये भी रिकॉर्ड। उन्हें लगा कि मैं बाकी जैसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो बघेल साहब के लगातार ये ब्रीफिंग करते रहे। बघेल साहब ने कहा कि कम से कम विधानसभा में देखिए कैसा परफॉर्मेंस है। ये विधानसभा में बैठ के इन्होंने परफॉर्मेंस देखा। बजट पे मुख्यमंत्री बोलने के लिए तैयार है और एलओपी वहां से भाग जाते हैं। एलओपी जो है प्रताप सिंह बाजवा, पूरा पंजाब में चर्चा है कि वो तो गोद में बैठे हैं मान साहब के। कुछ लोग मान साहब के गोद में बैठे हैं, कुछ लोगों के मान साहब ने पूंछ पे पैर रखा है कि तुम्हारे फाइल है मेरे पास है। मात्र दो लोग, एक अवतार सिंह हेनरी है जूनियर, क्योंकि उनके पिता भी बड़े वक्ता थे और विधानसभा में पसीना फोड़ते थे सत्ता पक्ष को, जब विपक्ष में रहते थे। वही अवतार सिंह कर रहे हैं। उसके बाद प्रगट सिंह भी एक है जिनकी आवाज सुनाई देती है, बाकी सब मौन है, मानो सरकार के गोद में बैठ के काम कर रहे हैं। जब ये सारा परफॉर्मेंस उन्होंने देखा और ऊपर रिपोर्ट की जिला अध्यक्ष कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे पे तोलना हो रहा है। ये रिपोर्ट ऊपर जाने के बाद, जो मैं कहता हूं ना, खीरा कटता है तो सब में बंटता है, ये जो पैसे के व्यवहार है ऊपर तक जाते हैं। आलोक को लग रहा था कि वो कांग्रेस को सुधार रहे हैं, इन लोगों ने आलोक को ही सुधार दिया। कुछ लोगों ने कंप्लेंट की और सबसे हास्यास्पद, जिस बघेल साहब को उन्होंने हर बात में विश्वास में लिया, वो बघेल साहब हाथ ऊपर करके बैठ गए कि अभी मैं तो नया नया हूं, मुझे मालूम नहीं आलोक क्या करते हैं क्या नहीं।
ये वही हुआ जो मानिकराव ठाकरे के साथ तेलंगाना में हुआ, क्योंकि मानिकराव ठाकरे ने पूरा संगठन पे ऐसा टाइट करके रखा था कि मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा था कि पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना के एहसान किया। यकीनन एहसान किया। इतनी भागों में कांग्रेस डिवाइडेड थी तेलंगाना में। राहुल गांधी स्वयं कह रहे थे कि इतना टूटा हुआ पार्टी का स्ट्रक्चर कैसा एक होगा। मानिकराव ठाकरे 1 साल बैठे रहे, दिवाली दशहरा सब तेलंगाना में। एक एक जिले जिले के बुजुर्ग नेताओं को जो नाराज थे उनको नाराजी इकट्ठा करके और लगातार मुख्यमंत्री को कहते थे, तुम्हें अध्यक्ष को कहते थे, तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है ना रेवंत रेड्डी को, तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है तो इनको साथ लेके चलना होगा, तभी बन पाओगे। मुख्यमंत्री के लालसा में वो सबको इकट्ठा करते गए और जैसे मुख्यमंत्री बने उन्हें लगा ऐसा ही मानिकराव ठाकरे का चलता रहा तो ये फिर खेल नहीं होने देंगे। मानिकराव ठाकरे को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सीडब्ल्यूसी ने थालियों टालियों के साथ स्वागत किया और तीसरे दिन गोवा भेज दिया और आरोप लगे कि तुमने कुछ पैसे खाए। अरे पैसे भी खाए होंगे तो कम से कम वो तो उम्मीदवार दिए जो जीत के आए। यहां लोग तो पैसे खा के वो उम्मीदवार देते हैं जिनका डिपॉजिट जब्त होता है। माने तो पैसा खाए। उसके बाद लोकसभा में वही हुआ। जिस बीआरएस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, उसी बीआरएस के आए हुए नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ा और चारों के चारों हार गए और स्कोर आधा आधा रह गया। बीजेपी ने आधा रिकॉर्ड कर दिया। ये होता है पार्टी के लिए जी जान दे के काम करने वाला आदमी और ये होता है पार्टी के स्लीपर सेल। मैं बार बार कह रहा था राहुल गांधी जी का जो भाषण था गुजरात में, इस स्लीपर सेल को हटाएंगे, जो बीजेपी के लोग हैं यहां पे हटाएंगे। राहुल जी जो नीचे है वो लाइन पे आ जाएंगे, ऊपर से हटाना होगा। क्योंकि यदि नीचे कोई अच्छा काम करता है, स्लीपर सेल को ढूंढता है, निष्क्रिय लोगों की लिस्ट बना के आपको सूचित करता है, पार्टी का फंड कैसा खाया जाता है इसके बारे में सूचना दी जाती है, तो फिर उसका देश निकाला होता है और आज आलोक शर्मा घर बिठाए गए। ये वस्तु स्थिति है। अगला चुनाव पार्टी कैसी लड़ेगी यदि इन्हीं स्लीपर सेल के भरोसे है तो। पूरे पार्टी में नाराजगी के सूर है कहीं ना कहीं। आलोक शर्मा गए। मैं आलोक को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं आलोक का घर देख के आया हूं। आलोक का घर 3-4 करोड़ का इंटीरियर वाला नहीं। नहीं तो इस सीडब्ल्यूसी में कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों का इंटीरियर 4-4, 5-5 करोड़ का है और जो ग्राम पंचायत का चुनाव भी जीत नहीं पाते। जवाबदेही नहीं। इसी गुजरात में शुरू हुआ था ना कि एक नई संगठन को जोड़ देंगे, जिलाध्यक्ष को ये कर देंगे। तब भी हमने कहा जिलाध्यक्ष कौन तय करेगा। अभी केसी वेणुगोपाल जी के सिग्नेचर से एक लिस्ट आई। गुजरात संगठन सृजन अभियान के तहत गुजरात के 41 जिलों में अध्यक्ष चुने जाएंगे। अब उसके लिए क्या होगा, एक गुजरात के प्रदेश का 4 नेताओं का एक पैनल होगा एक जिले में। उनके ऊपर एआईसीसी का एक ऑब्जर्वर होगा। वो पैनल की अध्यक्षता करेगा और वो तय करेंगे। अब एआईसीसी से करीब करीब 43 लोगों की लिस्ट आई। उसमें कुछ नाम मुझे अच्छे दिखे क्योंकि मैं तो नाम लेके बोलता हूं। अब प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने आलोक शर्मा के लिए ज्यादा कुछ अच्छा बोल दिया तो उनको लगता है कि आलोक शर्मा पार्टी के लिए खतरनाक है। प्रकाश जोशी, कई दिनों से हम कह रहे थे कि प्रकाश जोशी गुजरात से में रहे हैं, गुजराती भी जानते हैं, राहुल गांधी भी जानते हैं प्रकाश जी के बारे में कि वो दो मुंह फटा आदमी है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन वो भी वनवास पे है। उनका भी नाम उन 41 में आया और 2-4 लोग हैं जिनको वाकई बहुत दिनों के बाद कुछ काम मिला है। बाकी लोग वही हैं जिन्होंने जहां जहां गया अपने राज्य में तो अपनी ड्यूटियां डुबाई दी, अपनी सीट भी डुबा दी और जहां जहां गए वहां पे भी डुबा दी। लेकिन ठीक है, मैंने सोचा कि जो राज्य के नाम होंगे वो तो वो लोग होंगे कि जो बहुत सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। 183 लोग हैं लिस्ट के, क्योंकि एआईसीसी के जो 41
41 जिले हैं तो एआईसीसी से 43 तो ऑब्जर्वर है और एक सपोर्टिंग ऑब्जर्वर है 7। वो अलग जुगाड़ है। जब जिला अध्यक्ष तय होंगे गुजरात के तो एक-एक जिले पे बात है और उसके बाद स्टेट के 183 है क्योंकि एक-एक जिले में 4-4 का यूनिट है और 5वां सेंट्रल ऑब्जर्वर 5 लोगों का यूनिट होगा। 183 वो लोग हैं कांग्रेस के जिन्होंने पिछले 15 साल में कांग्रेस को डुबाया है। वो इसलिए ऊपर आए हैं, वो इसलिए नेता बने हैं क्योंकि दिल्ली के स्लीपर सेलों को वो चाहिए थे जो नरेंद्र मोदी को मदद करते। अब इसके बाद ये 5 जो बीजेपी के स्लीपर सेलों के हिसाब से चलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट देंगे अध्यक्ष। तो अध्यक्ष भी वही चुने जाएंगे जो दिल्ली चाहेगी। तो ये फिर बीजेपी को तश्तरी में आप सत्ता दे रहे हैं आने वाले चुनाव। आज बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि आपका यदि पार्टी को कैंसर हो गया तो मेजर ऑपरेशन करना जरूरी। आयुर्वेदिक दवा काढ़ा लेने से काम नहीं चलेगा। स्लीपर सेल ऊपर बैठा है उसको हटाओ, तब जाके डाउन द लाइन नीचे जो स्लीपर सेल भी होंगे वो भी डर के मारे काम करेंगे। और यदि ये 5 जो लोग हैं वो नाम देंगे, क्या वो अध्यक्ष बनेंगे? इससे भी बड़ी एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश की लिस्ट वेणुगोपाल को मालूम है कहां से आई। उत्तर प्रदेश के लिए मैं वेणुगोपाल को भी दोषी नहीं मानता। उत्तर प्रदेश की लिस्ट संदीप सिंह से आई। वही लोग डिपॉजिट जब्त करवाने वाले अब जिले में चुनाव लड़वाएंगे। राहुल गांधी की सोच अच्छी है, राहुल गांधी का स्ट्रगल बहुत है। राहुल गांधी दिल से बोलते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, संगठन में जान फूंकना चाहते हैं। लेकिन जैसे राजीव जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 16 पैसे पहुंचते हैं, तो राहुल जी का जितना भी प्रोग्राम है वो 100% अपने दिल से देते हैं, लेकिन 2% तक नीचे पहुंचता है। बाकी ये स्लीपर सेल जो फिल्टर लगाए बैठे हुए हैं, ये पार्टी को उभरने नहीं देंगे, इतना तय है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे आलोक के लिए दुख होता है, एक्सरे से मैं देखता हूं तो मुझे गुजरात के लिए दुख होता है, क्योंकि गुजरात का डीएनए कांग्रेस का था। इस बात को भूलिएगा नहीं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।